नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम एट माय चैनल। आज मैं आपको बद्रीनाथ से जुड़ी सारी जानकारी इस वीडियो में बताने जाने वाली हूँ। इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना होगा। इस वीडियो में बीच बीच में मैंने बद्रीनाथ से जुड़े कई सारे तथ्य बताए हैं। यदि आपने केदारनाथ के दर्शन कर लिए हों तो उसके बाद आपका एक जगह जाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, और वह जगह कोई और नहीं, वह जगह है बद्री विशाल। स्कंद पुराण के केदार खंड में यह उल्लेख है, अकृत्वा दर्शनम वृषभ्य केदारस्य घनाशिनः यो गच्छेद बद्री तस्य यात्रा निष्फलताम व्रजेत। बद्रीनाथ के दर्शन बिना केदारनाथ जाए या केदारनाथ के बाद बद्री विशाल के दर्शन नहीं करते तो आपकी यात्रा संपूर्ण नहीं मानी जाती। बद्रीनाथ जाते समय रास्ते में आपको 5 प्रयाग दिखेंगे: विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग, जिसका वर्णन मैं अपनी अगली वीडियो में करूंगी। बद्रीनाथ, बद्री यानी बेर, माँ लक्ष्मी, नाथ यानी कि नारायण, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में नरसिंह भगवान का भी मंदिर है। यहाँ ऐसी मान्यता है कि भगवान नरसिंह की कलाई दिन ब दिन पतली होती जा रही है और कुछ समय बाद वो टूट जाएगी। जय और विजय नामक 2 पर्वत जो भगवान के बद्रीनाथ मंदिर के द्वार कहे जाते हैं, उस कलाई के टूट जाने से इस मंदिर के रास्ते को हमेशा के लिए बंद कर देंगे और भगवान का पूजा अर्चना आगे भविष्य बद्री विशाल में होगी। बद्री विशाल यानी कि भगवान विष्णु। यहाँ पर भगवान ने शिशु रूप में माँ पार्वती और भोलेनाथ को दर्शन दिए थे। यहाँ आपको नर नारायण के रूप में 2 पर्वत भी दिखेंगे। नारायण कोई और नहीं, भगवान विष्णु ही है। जब भगवान ने नारायण के रूप में तपस्या करने का सोचा, वह इसी स्थान पर आ गए। उन्हें धूप में तपस्या करता देख माँ लक्ष्मी यहाँ उन पर छाया करने के लिए एक बेर के वृक्ष के रूप में प्रकट हो गई और जब तक भगवान तपस्या करते रहे उन पर इसी वृक्ष के रूप में छाया करती रही। और 9 निधियाँ भी बद्री विशाल के दरवाजे पर ही वास करती हैं। बद्रीनाथ भगवान के बारे में कहा जाता है, जो जाए बद्री वो कभी ना आए ओदरी, यानी कि जो एक बार भगवान बद्री विशाल का दर्शन कर लेता है वह फिर कभी माँ के गर्भ में नहीं जन्मता। भगवान बद्रीनाथ का गुणगान महसूस कराने के लिए शब्दों में उतार पाना मेरे लिए सक्षम नहीं। अलकनंदा के तट पर वास करते हैं भगवान विष्णु। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, धरती पर हिमालय में ईश्वर का वास है और हिमालय माँ पार्वती के पिता हैं। यहाँ आकर हर पाप पुण्य में बदल जाता है। मंत्रों का उच्चारण, भगवान का नाम कानों में मिश्री घोलता है। यहाँ वेद व्यास जी की गुफा भी है। कलम टूट जाने पर गणपति जी ने अपना एक दांत तोड़कर उसकी कलम बनाकर महाभारत लिखी और वेद व्यास जी द्वारा महाभारत की रचना हुई। मंदिर के पीछे 2 पर्वत नर नारायण खड़े हैं। यह वो ही ऋषि थे जिनका यहाँ तपस्या करके उद्धार हुआ। 2500 साल पहले प्रहलाद के कहने पर
भगवान ने अपने सौम्य रूप में यही शंकराचार्य जी को अपने विष्णु रूप के दर्शन दिए। दर्शनों उपरांत पंडित जी ने प्रसाद स्वरूप मुझे माँ लक्ष्मी का प्रिय कमलगट्टा, उनका श्रृंगार जिसमें कुमकुम, बिछुए, चूड़ियाँ, बिंदी और एक रुद्राक्ष भी था, प्रसाद स्वरूप दिया। उत्तराखंड चारधाम यात्रा का बद्रीनाथ धाम आखिरी पड़ाव है। बद्रीनाथ धाम आकर यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ चारों धाम की यात्रा संपूर्ण हो जाती है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तप्त कुंड से कड़कती हुई ठंड में भी गर्म जल निकलता है। जगत गुरु शंकराचार्य जी को भगवान विष्णु ने स्वप्न दिया और कहा, मेरी मूर्ति यहाँ कुंड में है, और उसी मूर्ति को यहाँ स्थापित किया गया। नारद जी ने भी इसी कुंड में तपस्या करके मोक्ष को प्राप्त किया। यहाँ पूर्वजों का पिंडदान भी किया जाता है। यहाँ 7 रूपों में भगवान विष्णु दर्शन देते हैं। इन्हें सप्तबद्री कहते हैं। जोशी मठ में ही शंकराचार्य जी ने विष्णु जी की तपस्या की और ठंड में भगवान विष्णु को यहीं लाकर पूजा जाता है। एक ओर माँ अलकनंदा का ठंडा जल तो दूसरी ओर तप्त कुंड भी है। भगवान बद्री से लौ लगा लो और मोक्ष को प्राप्त कर लो। आप एक बार दर्शन करेंगे और आत्मा युगों युगों के लिए पावन हो जाएगी। यहाँ का मौसम बहुत ठंडा रहता है। आप यहाँ से 3 किलोमीटर आगे माणा गांव में भी जा सकते हैं। वहाँ पर पांडवों के कई मंदिर हैं। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के दर्शन के साथ साथ आप यहाँ के मौसम, पर्वत, पहाड़ियों और यहाँ के तरह तरह के व्यंजनों का लुत्फ़ ले सकते हैं। यहाँ आपको महिला और पुरुषों के नहाने की अच्छी व्यवस्था मिल जाएगी। आप यहाँ से कई प्रकार का तिलक और बहुत सारी जड़ी बूटियाँ खरीद सकते हैं। यहाँ आपको रहने की काफ़ी सस्ती और अच्छी जगह मिल जाएंगी। बद्रीनाथ में आपके लिए हर प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं। भगवान विष्णु जी को तिलक लगाने के लिए पंडित जी इस तरह से तिलक तैयार करते हैं। आप यह चंदन का तिलक खरीद भी सकते हैं। यहाँ दान पुण्य करना बहुत अच्छा माना जाता है। आपको इस ब्लॉग की जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इस जानकारी को आगे और लोगों तक भी पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर मैं किसी तरीके की कोई कमी छोड़ भी रही हूँ तो आप मेरी वीडियोस को और अच्छा और बेहतर बनाने के लिए अपने सुझाव दे सकते हैं।
थैंक यू।